आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। हनुमान जी महाराज की जय। तत्प्रैराजव्याधारण्या ग्राम्याचरे मानिया गर्भोतारी श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की सुखदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की बड़े व्यास जी महाराज की जय जय श्री राम। वासुदेवाय नमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णद्वैपाय वेदव्यासाय नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश्वर गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। सुन्दरगोपालम् उर्वरमालं नयनविशालं दुःखहरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं कृष्णं परं गतमहं। कृष्णं परं गतमहं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय
नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से प्रभु को हरिनाम कीर्तन के सहारे आमंत्रित करते हुए सभी लोग मेरे साथ गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
श्रीमद्भागवत महापुराण की, बाबा बुद्ध भावन महादेव की। परम मंगलमय परात्पर परमेश्वर आनंद कंद वृंदावन चंद्र ब्रज निकुंजेश्वर तड़ित पृथ्वी नंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल प्रभु के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु के शब्दमय स्वरूप, वाणीमय स्वरूप, वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कथा सत्र में आवा है पूज्य देवप्रति मंडल के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उपव्यास स्वरूप श्री ब्राह्मण देवता के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी हरि वैष्णव भक्तों को व्यासपीठ की ओर से मेरा सादर नमन। कथा के बीच में मुझे बोलना नहीं पड़े, इसलिए मैं शुरुआत ही आज इसी बात से कर रही हूँ कि मुझ पर कृपा करके आप सब अनुशासन बना कर रखना। थोड़ी सी दया अपनी बेटी पर सब लोग कर दो। बार बार उठना और यहाँ से आना बंद कीजिए। कारण क्या है, आप लोग आते हैं, हमारे कार्यकर्ता भाई आपको रोकते हैं, आवाजें आती हैं। आपको यहाँ से आने के बजाय थोड़ा सा घूमकर थोड़ा पैरों को कष्ट देकर आएंगे तो व्यवस्था आपके लिए बनाई गई है, उसमें उनका कोई लाभ नहीं है। अनुशासन से रहेंगे तो आपको ही सुखद व्यवस्थाएं मिलेंगी और सारी व्यवस्था आप लोगों के लिए की गई है। तो कृपा करके हमारे भाइयों को इतना तंग मत करो, उनका साथ दो, उनकी मेहनत है। तो और हम सबका आयोजन है, भूषण भैया बार बार बोलते कोई उनका व्यक्तिगत आयोजन नहीं, यह आयोजन सबका है। तो अपने घर के आयोजन में कौन कौन अव्यवस्थाएं चाहता है? कोई नहीं चाहता। फिर भागवत में सब क्यों अव्यवस्थाएं कर रहे? भागवत सबका आयोजन है, किसी का एक व्यक्तिगत आयोजन नहीं है। इसलिए कृपा करके अनुशासन पूरी कथा में बनाए रखना। दूसरी बात मैंने कल भी कहा था कि मैं चाहती हूँ कथा 2 बजे से प्रारंभ हो जाए, 2 नहीं 2:15 से हो जाए। और ऑलमोस्ट अभी जब मुझे बोलने का अवसर मिला है तो 3 बज रहे हैं और 5 बजे परम आदरणीय श्री हुकुमचंद जी सांवला हमारे मध्य आने वाले हैं। तो उसके पहले मुझे विश्राम देना है कथा। तो 2 घंटे का समय और प्रसंग क्या है? पूरी सृष्टि का प्रकरण सुनाना है और समय कितना दिया है? 2 घंटे। उस 2 घंटे में उत्सव भी मनाना है, सबको व्यक्ति भी करना है। तो थोड़ी सी मुझ पे कृपा करो। कल हमारे लाडले का जन्म होने वाला है। अब कल जो कथा है, कल हम नरसिंह अवतार, वामन अवतार, राम अवतार और कृष्ण अवतार, चारों का वर्णन सुनेंगे। और कन्हैया आते हैं तो बड़ा उत्सव होता है। तो उत्सव यदि मनाना है तो कल 2 बजे मैं आऊं, तो मैं आज 1:30 बजे ही यहाँ पहुंची थी। उस जीवन की कल्पना संभव है मेरे लिए। तो कहते हुए कि दिल के उजड़े चमन में, दिल के उजड़े चमन में अगर तू आ जाए, क्या पता इन कागजी फूलों में भी खुशबू आ जाए। दिल के उजड़े चमन में अगर तू आ जाए तो क्या पता इन कागजी फूलों में भी खुशबू आ जाए। और अकेले में हमेशा यही मांगती हूँ आपसे मेरे बिहारी जी कि प्राण जब शरीर से निकले तो सामने तू आ जाए, साथ साथ रहे। तो और विश्वास कैसा है? ब्रजवासियों का विश्वास देखिए। गर्ग संहिता में एक कथा आती है कि एक बार यमुना जी का केसी घाट बड़ा प्रसिद्ध है वृंदावन में। तो सबसे ज्यादा हमारे लाल बिहारी जी की लीलाएं वही हुई है। तो केसी घाट पर एक बार एक गोपी ध्यान लगाकर बैठे। तो नारद जी आते हैं, कहते हैं गोपी क्या कृष्ण का ध्यान कर रही हो? तो कहते हैं अरे नारद, कृष्ण को ध्यान करके हृदय
हमें लाना पड़े, हम ब्रजवासी हमारे कृष्ण मित्र जन्म से हमारे हृदय में जन्म से कृष्ण बसते हैं। हमारी आवश्यकता नहीं है कि ध्यान करें कृष्ण को हृदय में लेके। मैं तो ध्यान इस बात के लिए कर रही हूँ कि नेक 100 पेड़ के लिए बाहर हो जाओ, जरा पति की सेवा कर ले, सासू की सेवा कर ले, घर में रोटी बना ले, थोड़ी देर को बाहर चले जाओ फिर आ जाना। इस बात के लिए हम ध्यान कर रहे, इतना भरोसा है। ईश्वर उनको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। उनको बोल रहे बाहर जाओ, फिर आना थोड़ी देर से। हम बुलाते रहते आ जाओ, अरे बाहर जाओ, बाद में जब बुलाएंगे जब आना, क्योंकि उनका प्रेम ही ऐसा है। लाल बिहारी जी कल आने वाले हैं, उससे वास्ते शुरू होगा। इसीलिए कहते हैं कि उनकी तीरे नजर जब दिल के पार हुए, उनकी तीरे नजर जब दिल के पार हुए, वो लुत्फ आया कि हम बार बार शिकार हुए। उनकी तीरे नजर जब दिल के पार हुए, वो लुत्फ आया कि हम बार बार शिकार हुए। और बड़ी अजीज हैं बंदिशें तुम्हारी मोहब्बत की, न तुमने कैद की ना हम फरार हुए। तुम बांधते नहीं हो, लोग हम तो छोड़कर कहीं नहीं जाते। ये भरोसा है, अनन्य विश्वास है। यदि हमारा कोई है इस संसार में तो वो सिर्फ तुम हो। और मैं एक बात वास्तव में कह रही हूँ, एक बार हृदय से अपना कर देखो, मूर्ति बोलना पड़े तो कहना। मैं आज आप सबके सामने कहती हूँ कि मेरे लाल बिहारी जी मुझसे रोज बात करते, मेरे मन की ऐसी कोई बात नहीं होगी जो उनको नहीं पता है। मेरे बेस्ट फ्रेंड है, हर बात जाकर उनको आज मैंने ये खाया, आज ये किया, आज माँ ने डांट दिया तो गुस्सा आया पर कुछ कहा नहीं। हर बात उनको बताते हैं और ऐसा नहीं वो सिर्फ सुनते हैं, वो भी जवाब देते हैं पूरा। तो समझना आना चाहिए। और कब देते हैं? जब विश्वास है उनका कि संसार में सबसे धोखा खाया, सबके होकर देख लिया, किसी ने नहीं अपनाया। मैंने कल भी कहा था कि ऐसी प्रीत देखी है कहीं कि नौकर किसी चीज को छोड़ दे तो मालिक अपना ले, पर ये यही करते हैं कि इनके बनाए मनुष्य हमको छोड़ देने कह जाओ तुम्हारे से बहुत आएंगे, पर ये कभी टकराते हैं, हमेशा अपनाते हैं। तो दूसरी सीढ़ी है विश्वास और तीसरी और अंतिम सीढ़ी है निष्ठा। जब आपका विश्वास होगा तो प्रभु प्रमाण देते हैं कि हाँ मैं हूँ और तेरे साथ हूँ, बस तू चलता जा। कीर्तन, श्रवण, स्मरण, ये 3 काम ही है जो जीवन में हमेशा करना चाहिए। कि अगर गा सको तो उसे गाते रहो, सुन सको तो उसे सुनते रहो, याद कर सको तो बस उसे याद करते रहो। हर काम करो संसार का, हर काम में राम का साथ कभी न छोड़ो। भांति भांति के भोग मिले, तनहु अरोग मिले, भांति भांति के भोग मिले, तनहु अरोग मिले, सुख के संयोग मिले, जीवन की बाटी में अर्थ और काम मिले, श्रेष्ठ और नाम मिले। एक राम ना मिले तो जाए सारे काम मेरे माटी में। वो नहीं मिले तो हम करोड़पति भी बन जाए तो क्या काम, और वो होगा ना साथ। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, वो चटनी रोटी में भी जो आनंद है ना, वो कोई आपको सोने की थाली में परोस कर भी नहीं दे सकता। कलयुग है, यहाँ ईश्वर को भी चॉइस के हिसाब से देखा जाता है कि अरे इनकी करेंगे तो क्या जल्दी काम हो जाएगा। महादेव जी बोले इनको बना लो, बोले हैं पर बोले का तीसरा नेत्र भी खोलता है, भूल जाता है। एक बार क्या होता है, एक आदमी तपस्या करने जा रहा होता है, तो
नारद जी मार्ग में मिल जाता है। तो नारद जी से पूछता है, एक बात बताओ, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, किस देवता की तपस्या करो जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। तो नारद जी कहते हैं कि देखो, नारायण के उपासक बहुत है, उनके इतने जल्दी भाव नहीं देंगे वो। एक काम करो, तुम ब्रह्मा जी की तपस्या करो, ब्रह्मा जी के पास ज्यादा काम नहीं है, ब्रह्मा जी की तपस्या करो, जल्दी मान जाएंगे, बहुत कम भक्त हैं उनके। तो कहता है ठीक है, 6 माह तक तपस्या करता है। वो ब्रह्मा जी आते हैं, दर्शन देते हैं, कहते हैं बेटा गरम हुई, मांग, तुझे क्या मांगना है। तो विष्णु क्या सोचता है, सिर्फ वो वरदान दे सकता है, मैं भी वरदान दे सकता हूँ, और चल एक नहीं 2 नहीं तू 3 वरदान मांग, जहां मुझे तपस्या से इतना खुश हो। तो पहला क्या मांगता है कि प्रभु मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ, तो एक काम करो, खुद ही झंझट मांग रहा है, सुंदर सी कन्या से मेरा विवाह करवा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु। फिर कहता है विवाह हो जाएगा, पत्नी जी आएंगी तो कहाँ रहेंगी, मैं तो झोपड़ी में रह लेता हूँ, सुंदर बंगला बनवा दो जिसमें वो रह सके। ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु। अब तीसरा तो सोचता है, फिर कहते हैं ऐसा काम करो कि जब मेरी इच्छाओं में 3 और मांगो। ब्रह्मा जी पहले ही जुबान दे चुके हैं, तो कहते तथास्तु। 15 दिन में शादी हो गई, बंगला बन गया। एक दिन अचानक बड़ी वर्षा होती, घर का सारा रंग धुल जाता है। तो पत्नी जी कहते हैं वो रंग रोगन करने वाले को बुलाओ, क्या है घर इतना गंदा हो गया। तो कहते हैं रंग रोगन वाले की क्या जरूरत है, वो ब्रह्मा के उस दिन काम आएगा। तो ब्रह्मा जी को बुलाता है, कहता है पहले तो मेरी घर की सफाई करो, रंग रोगन सब बढ़िया वापस सुंदर। दूसरा, अब सब जगह वर्षा हो, मेरे घर के आसपास कभी वर्षा नहीं होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते तथास्तु। तीसरा, कि जब इच्छा हो 3 और मांग लूंगा। ब्रह्मा जी कहते तथास्तु। कुछ दिन बाद पत्नी जी बीमार होती है, बोले डॉक्टर के पास जाना है। बोले ब्रह्मा क्या करेंगे, अब तो महाराज ये स्थिति हो गई कि घर का काम करना हो तो ब्रह्मा जी, चाय बनाना हो तो ब्रह्मा जी, बाजार से सामान लाना तो आओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी परेशान हो जाते हैं, और परेशान जो भी होता है किसकी शरण में जाता है, एक अस्पताल जाके सारे काम सीधे होते हैं। तो नारायण की शरण में जाते हैं और कहते हैं प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं परेशान हो गया हूँ। तो प्रभु कहते तुम ही बड़े आगे बढ़कर गए थे कि 1 नहीं 3 मांग ले तू। अब बुक्को मैं जानता हूँ आजकल कलयुग के भक्त कैसे, इसलिए मैं उसी हिसाब से डील करता हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अब हो गया जो हो गया, अब आप संभालो। प्रभु कहते हैं इस बार जब बुलाए मुझे संकेत कर देना। बुलाता है, ब्रह्मा जी संकेत करते हैं, तो प्रभु क्या करते हैं, अपनी योग माया से सरस्वती मैया को उसकी जिह्वा पर बिठा देते हैं। और पहला काम मांगता है कि प्रभु आपकी भक्ति देना। दूसरा मांगता है प्रभु मुक्ति दे देना इस मनुष्य शरीर से। और तीसरा मांगता है कि प्रभु ऐसी वृत्ति दो कि कभी जीवन में मांगने की इच्छा ही ना हो किसी से। तो ऐसे ब्रह्मा जी को निजात दिलाते हैं। हम कलयुग के भक्त हैं ना, हम तो भगवान को भी बस अपने काम के लिए मंदिर में जाते हैं, बिल्कुल लिस्ट बनाकर, भगवान को देखा ही नहीं, ये दे दो दे दो दे दो, हो गया काम। मैंने कल भी कहा था कि हम संसार में बहुत मोल भाव करते हैं, ये सब्जी वाले तक से मैया बहुत इतने की दे, ये महंगा दे रहा है वो सस्ता दे। पर जब ईश्वर के सामने जाते हैं ना तो बुरे ठगा कर आते हैं। वो ये कह नहीं रहा है कि तुम ठगाओ, जाते हैं अपनी मर्जी से ठगा के वापस आ जाते हैं। क्या मांगते हैं, पैसा दे देना, ब्याह अच्छे से हो जाए, अच्छी सुंदर पत्नी देना, अच्छा बढ़िया कमाने वाला वर देना, बस छोटी सी चीज मांगकर वापस। वो कोटि कोटि ब्रह्मांड का अधिपति है,
इसके आगे हाथ फैलाना है ना तो सिर्फ इससे अपना साथ मांगना है। तो जीवन में कुछ दो मत दो, बस आप साथ रहना, इतना दे दो। और अगर वो साथ है ना तो विश्वास से तेरे जीवन में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई ऐसा नहीं भैया कोई वो साथ इसके उपरांत कथा प्रसंग में आगे बढ़ते हुए श्री सुखदेव जी महाराज सृष्टि प्रकरण सुना रहे हैं। बड़े ध्यान से सब लोग सावधानी पूर्वक सुनेंगे कि हम जिस सृष्टि में रहते हैं इसकी रचना किस प्रकार हुई है। प्रयागराज में एक अक्षय वट है जो कभी नहीं सूखता। उस अक्षय वट पर जाकर प्रभु ने लीला की, उसके पत्ते पत्ते को पवित्र किया। और प्रभु जब वहां लीला कर रहे थे तो उनके मन में विचार आता है, एक हो हम बहुत श्याम, कि मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं।
तब प्रभु श्री नारायण की नाभि से कमल प्रकट होता है और उस कमल पर साक्षात ब्रह्मा जी विराजमान है। प्रकट होते ही ब्रह्मा जी को दो अक्षरों के दर्शन होते, एक त दूसरा प, त और प, अर्थात प्रभु को क्या संदेश दे रहे हैं कि तप के द्वारा सृष्टि की रचना करो। अब चूंकि ब्रह्मा जी का अभी प्राकट्य हो रहा है तो उन्हें ज्ञान नहीं है, तो नारायण उन्हें आशीष स्वरूप ज्ञान प्रदान करते हैं। तदुपरांत ब्रह्मा जी तप करते हैं और तप से सृष्टि का निर्माण होता है। 29 तत्व है हमारी सृष्टि में, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 और इनके 14 देवता और एक आत्मा, ऐसे कुल 29 तत्वों से ये समग्र सृष्टि की रचना हुई है। तदुपरांत वर्णन हम आगे सुनेंगे। महाभारत का प्रसंग आता है अब। तो महाभारत जब पांडव अपने 13 वर्ष 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटकर वापस लौटे तो दुर्योधन ने उन्हें अपना राज्य लौटाने से मना कर दिया। अब दुर्योधन मना करता है तो शांति दूत बनकर हमारे सावरिया जाते हैं, तो कहते हैं 5 गांव ही उन्हें दे दो। तो दुर्योधन क्या करता है, एक सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा, 5 गांव तो तुमने बहुत बड़ी बात कह दी। प्रभु धृतराष्ट्र से कहते हैं, पर धृतराष्ट्र के मन में भी क्या है, पाप है, लोभ है, तो वो स्वीकारते नहीं है। तो क्योंकि पाप का बाप कौन होता है, लोभ। एक बार एक ब्राह्मण देवता काशी से पढ़कर आए, घर आने के बाद अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी मैंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। पिताजी कहते हैं ठीक है, मैं परीक्षा लेकर देखता हूँ। पूछते हैं बेटा बताओ पाप का बाप कौन? ब्राह्मण देवता वही मौन। कहते पिताजी जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढूंगा घर लौट कर नहीं आऊंगा, और घर से निकल जाते हैं। अब जाते हैं तो मार्ग में एक घर दिखाई पड़ता है, आंगन बड़ा सुंदर गोबर से लिपा हुआ है, आंगन में तुलसी माता सुशोभित हो रही है। तो सोचते हैं किसी हरि वैष्णव का घर होगा। तो उस घर में सोचते हैं जल आदि लेकर अपनी प्यास बुझा लेता हूं। जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं तो एक महिला अंदर से आती है, कहती है ब्राह्मण देवता क्या लेकर आए? बोले जल पिला दो। जल पीते हैं, पूछते हैं तुम्हारे पति कौन है? तो कहती है मेरे कोई पति नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं एक वारंगना हूँ। वारंगना समझते हैं? मैं एक वैश्या हूँ, ऐसा कहती है। तो ब्राह्मण देवता बड़े क्रोधित हो जाते कि अरे कैसे मूर्ख हो तुम, ब्राह्मण है और मुझे वैश्य के हाथ से जल पिला दिया, पागल हो गया? तो कहती है प्रभु आपने जल तो पी लिया है, प्रायश्चित तो आपको करना ही है, मेरे यहाँ भोजन और करके जाइए। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं तुम पागल हो, मुझे और पाप में डालोगे, पहले मैंने पानी पी के बात किया, भोजन करके बात करो। तो कहती है प्रभु मैंने सोचा था कि कभी जीवन में मेरे घर कोई ब्राह्मण आएगा तो मैं उसे भोजन कराकर 100 स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास है वो दक्षिणा मिले। ब्राह्मण देवता सोचते हैं प्रायश्चित करने गंगा स्नान करने जाना तो भोजन भी कर ही लेते हैं, 100 मुद्राएं भी मिल जाएंगे, तो भोजन करते हैं। तो जब भोजन कर रहे होते तो कहती है प्रभु यदि एक ग्रास आप मेरे हाथ से खा लेते तो 100 और रखी है। ब्राह्मण देवता कहते हैं ठीक है खिलाओ। जब भोजन समाप्त होता है तो ब्राह्मण देवता कहते हैं लाओ दक्षिणा।
तो दक्षिणा देती है। कहते हैं ब्राह्मण, तो आज तो मैं घोर पाप में पड़ गया, अब मुझे प्रायश्चित करना होगा, तो खींच कर एक थप्पड़ मारती। कहती है पाप में पड़े हो तुम, पाप के बाबू में पड़े हुए हो। ये जो तुम कर रहे हो ना, ये शास्त्र नहीं करवा रहा तुमसे कि मैं प्रायश्चित करूंगा, ये तुम्हारे अंदर का लोभ तुमसे करवा रहा है। तुमको स्वर्ण मुद्राओं का लोभ था, तुमको पाप का डर नहीं था। तो जिसके मन में लोभ होता है उसको पाप करने का कोई डर नहीं होता है। दुर्योधन के मन में लोभ था, उसको पाप से कोई डर नहीं लग रहा था, मना कर देता है गोविंद को। तो गोविंद लौटने लगते हैं, तो भोजन का आग्रह करता है। तो प्रभु कहते हैं मुझे भूख नहीं है, और भोजन करने कहाँ जाते हैं? धृतराष्ट्र के सेवक श्री विदुर जी महाराज के घर जाते हैं। विदुर जी के घर जाकर बाहर से आवाज देता है, अरे काकी। तो विदुरानी विदुर जी की पत्नी स्नान कर रही थी, और जैसे ही कानों में वो स्वर पड़ता है तो न तन का होश न वस्त्र का होश, जिस अवस्था में थी दौड़ी दौड़ी इसी अवस्था में बाहर आ जाती कि आज मेरे प्रभु पधारे हैं, और प्रभु का स्वागत करके घर में लेकर आती है। प्रभु कहते हैं काकी मैं भूखा हूं, मुझे भोजन करना है। तो अंदर से व्यवस्था कर लाती है, एक थाली में केले रखकर लाती है। पर भाव इतना है, हृदय इतना उद्गारों से भर गया है कि केले का छीलती है और छिलका प्रभु के मुंह में डालती है, गिरी फेंकती जाती है, और प्रभु छिलका खा रहे हैं चुपचाप। विदुर जी का आगमन होता है, तो विदुर जी कहते हैं ये क्या कर रही हो? तो जैसे ही देखती है आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसा प्रेम, मैं छिलका खिला रही हूं और आप चुपचाप खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाव है। तभी कहा है कि सप्तदीप नवखंड में भोजन किए कई बार, के शबरी के देकर तृप्त भये सरकार। वो तृप्त नहीं होता जब भाव से खिलाया जाए। क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि कृष्ण नाम सब कोई रहते ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं मेरे नटवर नंद किशोर। वो प्रेम पर रीझता है। तभी कहा है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई,
स्नान मत कीजिए। स्नान करने के बाद उस शरीर के दूध की मालिश कर लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी दुष्ट ग्रह आपका बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि गौ माता का कवच आपके ऊपर है। अब आप पंडित जी के पास गए और पंडित जी को पत्रिका बताई कि हमारे श्रीमान जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, धंधा ठीक नहीं चल रहा है। आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण।